नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प चलन पर बात करने वाले हैं। ये भारत के टेक युवाओं के बीच ना आजकल चुपचाप से पॉपुलर हो रहा है। इसे लोग कह रहे हैं मॉन्क मोड। हाँ, मॉन्क मोड नाम ही थोड़ा अलग है। बिल्कुल। और हमारे पास जो लेख है वो इसी ट्रेंड पर है। और सबसे अनोखी बात, इसकी प्रेरणा है प्रेमानंद जी महाराज। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कनेक्शन अजीब लगता है, टेक और एक आध्यात्मिक गुरु। वही तो आज इसी के तह तक चलते हैं, समझते हैं कि ये मॉन्क मोड आखिर है क्या भला, ये कोडर्स इसे क्यों अपना रहे हैं और प्रेमानंद जी की बातों से इसका क्या लेना देना है और फायदे क्या हैं इसके। हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा खोलते हैं। तो सबसे पहले ये मॉन्क मोड है क्या, अगर आसान शब्दों में समझे तो। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये बस एक कमिटमेंट है, गहरे फोकस के साथ काम करने का। मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजें, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें हटाना, एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनाना और पूरी तरह से अपने काम में डूब जाना, चाहे वो कोडिंग हो, कुछ नया बनाना हो या सीखना हो। मतलब कोई अंतहीन स्क्रॉलिंग नहीं सोशल मीडिया पर, और वो मल्टीटास्किंग भी नहीं। हाँ बिल्कुल, वही इसका सार है, फोकस, सिंगल टास्किंग। अच्छा, पर ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक्स से तो ज्यादा लग रहा है जैसा लेख में इशारा है। हाँ, ये सिर्फ काम निपटाने का तरीका नहीं है, ये थोड़ा गहरा है। लेख कहता है कि ये दिमाग के साथ साथ शायद आत्मा से भी जुड़ता है। ये एहसास कि भाई बाहरी सफलता के लिए ना अंदरूनी शांति भी जरूरी है। और आजकल टेक वर्ल्ड में वो बर्नआउट, एंजाइटी, ये सब तो बहुत है। बिल्कुल, वही बात है। ये चलन इसीलिए बढ़ रहा है। टेक की दुनिया में बर्नआउट, वो हर वक्त दूसरों से तुलना, चिंता, ये सब बहुत आम है। तो मॉन्क मोड एक तरह से एक पॉज बटन जैसा है, एक रीसेट, थोड़ा रुककर सांस लेने का मौका। अच्छा, अब आते हैं उस दिलचस्प कनेक्शन पर, प्रेमानंद जी महाराज और कोडिंग, ये कैसे जोड़ा। हाँ देखिए, पहली नज़र में तो ये तो अलग दुनियाएं लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उनकी शिक्षाओं को देखें ना, तो उनमें फोकस पर, अपने कर्म यानी काम पर ध्यान देने पर और मन की शांति पर बहुत जोर है। अच्छा। और यही बातें आप देखें तो मॉन्क मोड के जो सिद्धांत हैं उनसे सीधी सीधी मिलती हैं। जैसे कुछ उदाहरण देंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे उनकी एक बात है तपस्या, मतलब पूरी लगन से बिना भटके अपने लक्ष्य में जुट जाना। कोडर्स के लिए ये हो सकता है किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिना हार माने। फिर है वैराग्य, मतलब जो चीजें ध्यान खींचती हैं उनसे दूरी। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ये वो भी हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे घंटों ट्यूटोरियल देखे जा रहे हैं, तो उससे हटकर जो जरूरी है उस पर टिके रहना। सही बात है। और सेवा, ये सोच कि असली सफलता दूसरों के काम आने में है। कोडर्स के लिए ये किसी यूजर की प्रॉब्लम सॉल्व करना हो सकता है या ओपन सोर्स में योगदान देना। हाँ, ये तो बहुत गहरा मतलब है। और सबसे जरूरी, इंद्रिय निग्रह, मतलब अपनी इंद्रियों पर, अपने ध्यान पर, अपने समय पर कंट्रोल। और यही तो मॉन्क मोड का कोर है। वाह। तो जैसा स्रोत कहता है, ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये अपने वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाने की कोशिश है। और कई डेवलपर्स के लिए आज के इस शोर शराबे में महाराज के शब्द एक तरह से थेराप्यूटिक है, सुकून देने वाले हैं। ये कनेक्शन तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और सुनने में आ रहा है कि इसके फायदे भी जबरदस्त हो रहे हैं कोडर्स को। हाँ, फायदे तो काफी हैं। जैसे कि क्या बता रहे लोग? सबसे पहले तो वही गहरा फोकस, लोग फ्लो स्टेट में पहुंच पा रहे हैं। अच्छा, वो जोन जहां काम बस होता जाता है। हाँ बिल्कुल वही। और इससे मुश्किल चीजें जैसे मशीन लर्निंग वगैरह वो रिकॉर्ड टाइम में सीख पा रहे हैं। अरे वाह। बर्नआउट कम हो रहा है, मानसिक शांति बढ़ रही है, खासकर जब वो इसके साथ सही नींद और थोड़ा सोचने विचारने का वक्त भी निकालते हैं। और दिमाग भी ज्यादा साफ रहता होगा, फैसले लेने में आसानी। बिल्कुल, मेंटल क्लैरिटी, बेहतर डिसीजन मेकिंग, और तो और इंटरव्यू और करियर ग्रोथ में भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और एक और चीज थी लेख में, आध्यात्मिक आत्मसम्मान। ये क्या है? हाँ, वो एक दिलचस्प शब्द है। मतलब एक तरह का अंदरूनी आत्मविश्वास जो शायद बाहरी चीजों पर उतना निर्भर नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर कोई इसे शुरू करना चाहे तो कैसे करे, कुछ टिप्स है? हाँ, स्रोत का सुझाव काफी सीधा है। सबसे पहले एक साफ इरादा, एक इंटेंशन सेट करना जरूरी है। आप ये क्यों करना चाहते हैं? फिर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शंस कम करें, फालतू ऐप्स हटा दें, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करें या ब्लॉकर्स यूज करें। और काम करने की जगह? हाँ, एक शांत वर्कस्पेस बनाएं। और सबसे अहम बात, छोटी शुरुआत करें। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें।
और लगातार करते रहें। कंसिस्टेंसी, जैसा प्रेमानंद जी भी कहते हैं, निरंतरता तीव्रता से बेहतर है, रोज थोड़ा थोड़ा करना। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये मॉन्क मोड एक तरह से पुराने ज्ञान जैसे मन की शांति, अनुशासन और आज की महत्वाकांक्षा टेक में सफलता का एक अनोखा संगम लग रहा है। बिल्कुल। और इसकी प्रेरणा वो भी प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं से आ रही है। ये वाकई कमाल है। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने, खुद को रीकोड करने जैसा है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक अहम सवाल भी उठता है। किसी भी फील्ड में ये जो बाहरी कामयाबी है और अंदरूनी सुकून है, इसके बीच तालमेल कितना ज़रूरी है? और ये जो जानबूझकर फोकस करने का तरीका है, चाहे हम इसे मॉन्क मोड कहें या कुछ और, ये भविष्य में हमारे काम करने और सीखने के तरीकों को कैसे बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल। तो इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।